नमस्कार। आज हम उमा शंकर जोशी के द्वारा रचित जो कविता है बगुलों के पंख का हिंदी अनुवाद करेंगे और देखेंगे कि उमा शंकर जोशी इस कविता में हमें क्या बताना चाहते हैं। तो नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, नभ यानी आसमान में, पाती बांधे पंक्तिबद्ध होकर बगुले पंखों के सहारे उड़ रहे हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, आसमान में पंक्तिबद्ध होकर बगुले अपने पंखों के सहारे उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कवि कहता है कि मानो ये पंक्तिबद्ध होकर जो आसमान में बगुले उड़ रहे हैं उनको कवि एक साथ टकटकी लगाकर देख रहा है और उन बगुलों की पंक्तियों से कवि की आंखें नहीं हट रही हैं। तो कवि बहुत सुंदर कल्पना करता है कि ये जो बगुलों या ये जो बगुले हैं अपने पंखों के सहारे जो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, मानो मेरी आंखों को चोरी किए हुए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे चोरी करने का आशय है कि बगुलों को कवि एक साथ टकटकी लगाकर देख रहा है और अपनी नजर वहां से हटा नहीं पा रहा है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादल यानी काले बादल छाए हुए हैं, नभ यानी आसमान में, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तैरती सांझ जो शाम का वक्त है, इवनिंग का समय है, सांझ, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, चमकदार काया यानी शरीर। ऐसा लग रहा है जो आसमान में बगुले उड़ रहे हैं, मानो वो शाम जो है, ये जो सांझ जो है वो मानो अपनी श्वेत काया के साथ आसमान में घूम रही है। बहुत सुंदर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। एक तरफ कहते हैं कि बगुले पंक्तिबद्ध होकर पंखों के सहारे उड़ रहे हैं और कवि उन्हें टकटकी लगाकर देख रहा है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उन काले बादलों के बीच में जो बगुले हैं, सफेद जो बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, कवि बहुत सुंदर कल्पना करता है कि मानो शाम स्वयं अपनी श्वेत काया यानी सफेद बगुले हैं तो श्वेत काया के साथ आसमान में घूमने निकली है। तो आसमान अपनी सतेज श्वेत काया के साथ मानो काले बादलों के बीच में घूमने निकली है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, धीरे धीरे मुझे ये बगुले जो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं मुझे अपने जादू में बांध रहे हैं। अर्थात काले बादलों के बीच में सफेद सफेद बगुले उड़ते हुए ऐसा लग रहा है मानो शाम घूमने निकली है और इस शाम के जादू ने मुझे धीरे धीरे उस शाम की सुंदर मनोहर छटा ने मानो मुझे बांध लिया है। उसे कोई तनिक रोक रखो, कवि कहता है इस शाम को और इस जाते हुए बगुलों को कोई रोक लो। वह चुराए लिए जाती मेरी आंखें, ये बगुले मेरी आंखें चुरा कर लिए जा रहे हैं। अर्थात कवि की आंखें उन बगुलों पर से हट नहीं रही हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, आसमान में बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। बहुत सुंदर कविता है और हमने यहाँ देखा कि ये भी खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई कविता है, मुक्त छंद है इसके अंदर पूरी कविता में और साथ ही साथ यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप हमें देखने को मिलता है। तैरती सांझ में मानवीकरण अलंकार है, साथ ही साथ होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तनिक रोक रखो काकी आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो बहुत सुंदर ये कविता बन पड़ी है उमा शंकर जोशी के द्वारा। धन्यवाद।